3, 2, 1, 0. अभी मैं श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के ठीक बाहर हूं और यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है। कई लोग यहाँ जो हज़ारों की तादाद में आए थे चंद्रयान 3 मिशन के लॉन्च को देखने के लिए, उनमें से कुछ लोग यहाँ पे आके सेल्फीज़ खींच रहे हैं, फ़ोटोज़ ले रहे हैं और यहाँ पे जनरली एक बहुत खुशी और एक्साइटमेंट का माहौल है, क्योंकि ये चंद्रयान 3 जो है ये काफ़ी उम्मीदों के साथ अंतरिक्ष में गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार वो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएंगे और अगर कर लेते हैं तो भारत विश्व का सिर्फ चौथा देश होगा जो ये चीज़ हासिल कर पाएगा। इसके पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ने ये कर दिखाया है। 4 साल पहले यही मिशन को एक बार और ट्राई करा गया था, लेकिन उस बार भारत विफल रहा क्योंकि जब लैंडर नीचे आ रहा था मून पे वो क्रैश लैंड हो गया और जो मिशन था वो पूरी तरीके से फेल हो गया। तो इस बार वैज्ञानिकों का काफ़ी उम्मीद है कि इस बार वो इस मामले में सफल रहेंगे। इसके चलते वो दक्षिण दिशा पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वहाँ पे रोवर जो है वो लैंडिंग के बाद निकाला जाएगा और रिसर्च के लिए वहाँ पे भेजा जाएगा। ये वही इलाका है जहाँ पे चंद्रयान 1 ने 2008 में, यानी कि तकरीबन 15 साल पहले वहाँ की तस्वीरों के ज़रिए ये दर्शाया था कि पानी की संभावना उस इलाके में हो सकती है। तो ये चंद्रयान का मिशन जो है, जो पहले के मिशन के साथ साथ काम करते हुए आगे की खोज करता रहेगा और आगे भारत के स्पेस वैज्ञानिकों को इन सूचनाएं भेजता रहेगा। भारत अभी फ़िलहाल पूरे ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का सिर्फ 2% का हिस्सेदार है, लेकिन भारत अपने आप को इससे काफ़ी आगे बढ़ाना चाहता है। इसीलिए कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को अनलॉक किया प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, क्योंकि वो अपने आप को कमर्शियली और एक्टिव बनाना चाहता था और अपने आप को एक बड़े पैमाने पे एस्टैब्लिश करना चाहता था। और ऐसे लॉन्च जो हम देखते आ रहे हैं, इसरो करता आ रहा है, उसका एक ही उद्देश्य है कि भारत को ना सिर्फ अंतरिक्ष में अपना एक नाम बनाना है, बल्कि विश्व स्तर पे भी अपना एक बड़ा नाम हासिल करना है।